हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो लास्ट क्लास में लॉग वाली में हमने इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम ग्राफ पे चलेंगे। अब लॉग के ग्राफ के बारे में बात करें तो उसको बेसिकली हम टू टाइप से देखते हैं, जिसमें पहला है कि बेस जो है जब अगर 1 से बड़ा हो और बेस जब 1 से छोटा हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं c के बराबर कर दूं तो हमारे पास b इक्वल्स टू 1 की पावर c आ जाएगी, जिसमें हमको ये पता है कि ये वैल्यू दो तरीके से बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तब, और जब ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तब। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं कि बेस हमारे पास में 1 से बड़ा है ना, जिसके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे log ऑफ x ले लेता हूं विद बेस 10। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में x इक्वल्स टू 10 की पावर y है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज अपन निकाल लेते हैं जिससे ग्राफ बनाना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 रखता हूं तो मेरे को पता है x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 रखता हूं तो मेरे को पता है यहां पे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब जैसे जैसे y की वैल्यू मैं बढ़ाते हुए चलता हूं इन्फिनिटी की तरफ, यहां पे 10 की पावर बढ़ती हुई जाएगी तो पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 4, 10 की पावर 120, 120 ले लो, जिसका मतलब 120 बार 0 आई। तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही हमारे पास में जा रहा है x। और अगर मान लो मैं यहां पे ऐसा कर दूं कि y को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊं, जिसका मतलब जैसे 10 की पावर माइनस 120, ये क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 120, जिसका मतलब एक, और अब एक के बाद 120 बार 0। अब इसका आउटपुट निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि x उस सिचुएशन में 0 की तरफ टेंड करेगा। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे ही बेसिकली हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें एक चीज पहले समझ लो कि जब भी हम e की पावर x, a की पावर x के ग्राफ की बात करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास में a की पावर x का ग्राफ है जब a ग्रेटर देन 1 है, और यहीं पे ये a की पावर x का ग्राफ है जब a लेस देन 1। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो अपने पास में बन जाएगा। जैसे यहीं पे अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू इसको बना देता कि इसको 10 की पावर x वाला मान लेता, तो इस तरीके से इन वैल्यूज के बेसिस पे हम इस ग्राफ को बना देते। खैर, अभी हमारा काम ये वाला है नहीं, हमको यहाँ पे लॉग का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लॉग का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस हम यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस है। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं रही है। देखो यहाँ पे मिनिमम 0 है और इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, नेगेटिव में कभी होगा भी नहीं। और वैसे भी हमको पता है कि ये x जो है ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखो, जब यहां पे इसको मैं x एक्सिस अगर मान ले रहा हूं, ये मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, जब मैं यहां पे x की वैल्यू 1 लेता हूं, मान लेते हैं यहां पे 1 है, तो y की वैल्यू 0 आती है, ये पॉइंट यहां पे आएगा। और जब हम x की वैल्यू 10 लेते हैं तो 10 यहां पे आएगा, तो y की वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहां पे 1 मान लेता हूं। और जैसे जैसे अभी मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा ये वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरा केस, जैसे जैसे मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ y में जाता जाऊंगा, ये x में 0 के करीब होता हुआ चला जाएगा, 0 के करीब आ रहा है। अब ना तो y एग्जैक्टली कभी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ना ही ये कभी 0 आएगा, जिसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से नीचे चलती हुई जाएगी, लेकिन कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा जब बेस हमारे पास में 1 से बड़ा है। अब दूसरा केस अगर मान लो मेरे को देखना है यहां पे कि जब बेस हमारा 1 से छोटा हो। अब अगर बेस मेरे पास में 1 से छोटा है, फॉर एग्जांपल 1/10 मैं ले रहा हूं, जिससे कि थोड़ा सा आसान बन जाए हमारे लिए सिचुएशन। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1/10 की पावर y, या फिर तुम इसको चाहो तो 10 की पावर माइनस y भी लिख सकते हो, बात सेम ही है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही मैं फिर से वही सेम कंसेप्ट कि y की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूं तो मेरे को पता है x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 ले लेता हूं तो x की वैल्यू हमको पता है 1/10 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर मान लो मैं y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराता हूं, है ना, y जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, वही वाला एग्जांपल कि y की वैल्यू 120 ले लेते हैं, तो यहां पे आएगा 1/10 की पावर 120,
या फिर चाहो तो इसको ऐसे बोल दो 10 की पावर -120, जिसका मतलब 1/10 की पावर 120, जिसका मतलब अब एक के बाद 120 बार 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे ये वाला केस था हमारा, ये होने लगेगा, यानी कि अब x यहां पे 0 की तरफ जाने लगेगा जैसे जैसे हम यहां पे y को इंफिनिटी की तरफ लेते हुए जाएंगे। अब ऐसे -इंफिनिटी में भी ले लो, जब y की वैल्यू को -इंफिनिटी की तरफ रखोगे तो ये एक्चुअली में जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, जिसका मतलब अब ये वैल्यू +इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ये वैल्यू अब हमारे पास में x की जो है वो +इंफिनिटी की तरफ आई। अब देखो, अब इसी के बेसिस पे फिर से ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास में ये y एक्सिस हो गया और यहां पे मेरे पास में x एक्सिस हो गया। हमको क्या पता है, हमको यहां पे पता है कि जब x = 1 है तो y की वैल्यू 0 है, कर दिया हमने। और जब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 का मतलब यहां पे कहीं 1 मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या है 1/10, जो कि बहुत करीब आएगा यहां, इस तरीके से। अब क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको उल्टे तरीके से पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैं x को इंफिनिटी की तरफ बढ़ाते हुए जा रहा हूं, y की वैल्यू -इंफिनिटी की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। मतलब अगर मैं यहां से x को ऐसे बढ़ाने लगूं तो y भी बढ़ने लगेगा -इंफिनिटी की तरफ। और जैसे जैसे मैं x को 0 के करीब लेके जा रहा हूं, y इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ऐसा अपने ग्राफ, ये हमारे पास में log x का ग्राफ बनेगा, जिसमें जब बेस जो है 1 से बड़ा है और ये ऑब्वियस सी बात है, 1 से छोटा है, और ये ऑब्वियस सी बात है यहां पे कि वो 0 से बड़ा हो। इस सिचुएशन में ये ग्राफ होगा। अब इन ग्राफ के कुछ वेरिएशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में ग्राफ था जहां पे हमारे पास बेस 1 से बड़ा था। अब इसके कई सारे केसेस भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे अलग अलग सिनेरियोज अगर मान लो मैं ले लूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे क्या कर देते हैं कि ना, मैं यहां पे 3 अलग अलग बेस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हमने यहां पे क्या किया, अभी हमने यहां पे ऐसा कर, रुको एक सेकेंड ना, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है कि सीधे यहीं से बना देते हैं, क्योंकि हमको पता है ये वाला जो ग्राफ है ये log x विद बेस 10 का होगा। अब मैं यहीं पे चाहता हूं कि मेरे को ग्राफ मिल जाए log x विद बेस e, या फिर ln x बोल दो इसको। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, हमको क्या पता है, फिर से यही पता है कि ये सब अगर y के बराबर है, x की वैल्यू 1 अगर रहेगी तो ये 0 आएगा। और इस ग्राफ में हमको पता था कि जब हम x की जगह 10 रख रहे थे तो उसका आउटपुट हमको 1 मिल रहा था। लेकिन अभी जो दूसरे वाला ये वाला ग्राफ है, इसमें y की वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू e होगी। e जिसको कि यूलर्स नंबर इन नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। इसकी बात करोगे तो ये लगभग यहां पे आएगा, और इस पे आउटपुट हमको मिल रहा है 1, ऐसा इसका कहना है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो और इस तरीके से घुमा दो, और यहां पे बात करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो और कोई वैल्यू होती, यानी कि मैं तीसरा ग्राफ भी बना देता हूं जिसमें हमारे पास में अब बेस और कम, इस तरीके से, यानी कि ये मेरे पास में हो जाता log x विद बेस 2। यही चीज को अपन यहां पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास में सबसे नीचे वाली लाइन जिसका बेस सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और ये केस वो वाला है जब बेस 1 से बड़े हैं, और उन सब में जो सबसे बड़ा बेस होगा उस सिचुएशन में ग्राफ सबसे नीचे रहेगा। फिर उसके बाद e का ग्राफ, फिर 2 का ग्राफ। अगर यहीं पे हमको बनाना होता है यहाँ पे 1.3 वाला, तो बेस और आगे ऊपर चला जाता है। इस तरीके से इसके ग्राफ में वेरिएशन यहाँ पे होगा। वही चीज अगर मान लो मैं बेस जब 0 से 1 है उधर देखना चाहूं तो फिर से इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब यहां पे ये हो जाएगा कि ये वाले जो लाइन है इसको अपन बोल देंगे log, ये वाली लाइन को log x विद बेस 10 का ग्राफ हो जाएगा। दूसरे वाली की बात अगर मान लो मैं यहां पे करूंगा तो मेरे पास में ये log 1/e वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 10 तो हो नहीं सकता, 1/10 की हम यहाँ पे बात कर, ठीक है, जब बेस 0 से 1 के बीच में। नीचे वाले की बात करोगे तो ये हमारे पास में log x विद बेस 1/2 हो जाए। इस तरीके से इसके ग्राफ बिहेव करें। अब इन ग्राफ के बेसिस पे ही कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा फॉर्मुलेट किए जाते हैं।
जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में ए बी सी और डी 4 अलग अलग वैल्यूज लॉग में अपने को दे रखी हैं। इन सारी की सारी वैल्यूज को अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब एक तो तरीका हो सकता है अपन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला लगा दें, फिर उन वैल्यूज को देखते हुए चलें, बट उससे आसान अप्रोच अपने पास में रहेगा मैं जब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इसका बेस 3 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 1/2 है, इसका बेस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 1/2। यानी कि बी सी डी की अगर बात करोगे तो लगभग बेस सेम है, मतलब जिसका अगर 1/2 है तो उसको अपन 2 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं सारे के सारे बेसिस को 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं। सी की अगर मान लो मैं यहां पे बात करूंगा तो मेरे पास में सी क्या आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं log 3 विद बेस 2 और यहां पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, -1 आगे आ जाएगा। ये हमारे पास में हो गया। वहीं पे डी की अगर बात करो तो डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, यहां पे 2.5 आएगा, जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास में फिर से वही आ जाएगा -log 2.5। और इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर लो कि इसको 2.5 की -1 पावर कर देते हैं, या फिर चाहो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जिस 2.5 है 2.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 25/10, उसकी पावर -1 करने का मतलब 10/25। ये हम इसको लिख सकते हैं, और इसको चाहो तो फिर से और सिंप्लीफाई 5 से कर देते हैं डिवाइड, 2/5 मेरे पास में आ जाएगी। वहीं पे इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में 3 की पावर -1 यानी कि 1/3 मेरे पास में आ जाए। अब देखो, अब हम यहां पे ये सारी सारी वैल्यूज लगभग बी की वैल्यू हो चुकी है, सब की वैल्यू हो चुकी है ना। ए थोड़ा सा सेपरेट है, उसको भी अपन अभी देखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 2 ग्राफ मेरे को ड्रॉ करने हैं कि एक का बेस 2 हो, एक का बेस 3 हो। अब दोनों को ड्रॉ करने के लिए अपन देखो यहां पे देखे थे कि जैसे जैसे बेस की वैल्यू हम बढ़ाते हुए चलेंगे, ग्राफ नीचे की तरफ आता हुआ चलेगा। 1 के बाद वाले केस में बात करो, यानी कि अगर मैं यहां पे बोल दूं 1 है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा log x विद बेस 2 का ग्राफ। और इसी तरीके से अगर मैं बेस 3 वाला ड्रॉ करना चाहता हूं तो मेरे को पता है कि वो ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पे सारी सारी वैल्यूज को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहली वाली वैल्यू जो है ए अपने पास में है। ए के लिए मैं क्या कर देता हूं, ए को अगर देखोगे तो 0.5 यानी कि 1/2 है, तो x की वैल्यू 1/2 को मैं मान लेता हूं यहां पे है। 1/2 पे आउटपुट इस वाले ग्राफ पे आएगा, क्योंकि log x विद बेस 3 का ग्राफ ये है, जिसकी वैल्यू यहां पे आएगी। ये हमारे पास में a हो गया। अब और आगे चलते हैं। अब इस वाले b की वैल्यू को रख लो, b की वैल्यू में x 1/2 है, तो b की वैल्यू की बात करोगे तो इसी ग्राफ को यहां पे एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे जो पॉइंट आ रहा है ये मेरे पास में b आ जाए, x इक्वल्स टू 1/2 पे। अब और बाकी 2 वैल्यूज बच रही हैं, जिसमें c है 1/3 क्या होता है 1/3 पे, x इक्वल्स टू जब 1/3 है तो उस सिचुएशन में देखते हैं। 1/3 की बात करोगे तो 1/2 से पहले आएगा, मान लेते हैं यहां पे आ रहा है। 1/3 पे जो आउटपुट आएगा वो हमारा यहां पे आ रहा है। इस वैल्यू को अपन बोल दे रहे हैं मेरे पास में आ जाएगा c। ठीक है, अब एक और वैल्यू बच गई जो कि है हमारे पास में d की वैल्यू। ये क्या है 2/5। अब 2/5 की बात करोगे तो ये 0.4 है, और 1/3 की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 0.33 है, जिसका मतलब 2/5 1/3 से बड़ा है, और ऑब्वियस सी बात है 1/2 से छोटा है। यानी कि जब मैं इसको ग्राफ पे लेके आऊंगा तो ये एक्चुअल में कहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में आने का मतलब, इसको चलो और किसी कलर से इससे कर देते हैं कि ये अगर हम देखेंगे तो ये यहां पे आएगा, यहां पे ये पॉइंट आ रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू यहां पे आएगी, यहां पे हमारे पास में d आएगा। अब देख लो पैटर्न, अब यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि सब, जैसे माइनस में अगर चलोगे तो -0.1 और -0.2, इन दोनों में बड़ी -0.1 वाली वैल्यू है। यानी कि अगर y एक्सिस में नीचे की तरफ मैं जा रहा हूं तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि सबसे बड़ी a आ जाएगी, उसके बाद b आ रहा है,
फिर डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। इसी को इंक्रीज, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मान लो मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले सी डी बी ए आ जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। तो अपन इस तरीके से इस ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमको यहां पे अलग अलग बेसिस वाले ग्राफ दे रखे हों, यानी कि अलग अलग बेसिस की वैल्यूज दे रखी हों, तब भी अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेसिस पे उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब इसके कुछ और ग्राफ, अपन एक्सटेंडेड ग्राफ बोल लो, उन सबको भी देख लेते हैं कि अगर मान लो लॉग पे हम मॉड लगा दें। ये मॉड भी कई सारे तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला अप्रोच अपना ये है कि अगर मान लो मैं एक्स पे मॉड लगा दूं। अब देखो, नॉर्मली हमको क्या पता है कि अगर मेरे पास बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा रफली, और अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ इस तरीके का रफली हमारे पास में आए। अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब मैंने x पे मॉड लगाया, जिसका मतलब जो वैल्यू मेरे को 1 पे मिल रही थी वही सेम वैल्यू -1 पे भी मिलेगी, जो वैल्यू मेरे को 2 पे मिल रही थी वही सेम वैल्यू -2 पे भी मिलेगी, जो वैल्यू मेरे को 1/2 पे मिल रही थी वही सेम वैल्यू -1/2 पे भी मिलेगी। इस तरीके का सिनेरियो होगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जब x को हम मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में है उसी ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बना दो। बस इस तरीके से ये बन जाएगा। ये अपने पास में जब बेस 1 से बड़ा है उसका ग्राफ हो गया, और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा। यानी कि यहां पे y एक्सिस जो है वो एक्चुअली में इस ग्राफ के लिए मिरर इमेज का काम करेगा, है ना। इन चीजों को अपन ने काफी थोरोली मॉडुलस फंक्शन वाले वन शॉट में कवर किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके भी इनको कवर कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर दोनों जगह मॉड हो, मतलब बाहर भी मॉड लगा दिया, यहां पे टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं fx को अगर log x मान लूं तो मैंने fx पे भी मॉड लगा दिया और x पे भी मॉड लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबसे पहले अंदर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ जस्ट अभी हमने बनाया है कि इसका एक ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा हो तो कुछ इस तरीके का आता है, और जब इसका बेस 1 से छोटा हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। अब जब बाहर मॉड लगा दोगे, fx पे मॉड लगता है तो उसका कहानी ये है कि जो y x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको हटाओ, है ना, और उसका मिरर इमेज ऊपर ले लो। ठीक है, इसको चाहो तो और कलर से हम कर देते हैं, इसका मिरर इमेज हम ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं जब बाहर मॉड लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जब log x का ग्राफ ये वाला देखा तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक y की मेरे पास में नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, लेकिन जब बाहर मॉड लग जाएगा तो जैसे पहले y की वैल्यू -0.1 आ रही थी, अब बाहर मॉड लगने की वजह से वो वैल्यू प्लस में 0.1 हो जाएगी। यानी कि सेम आउटपुट, बस मैग्नीट्यूड यहां पे सेम रहेगा, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। ऐसा ही ग्राफ इधर वाली साइड में भी बनेगा, तो हम यहां पे इसको भी इस तरीके से बना देंगे। वही सेम चीज यहां पे होगा कि यहां पे ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाले को हटा देंगे इस तरीके से, और उसका मिरर इमेज हम ऊपर ले लेंगे। ये इसका ग्राफ बन जाएगा जब अंदर भी मॉड लगा है तो। लेकिन अगर केवल बाहर ही मॉड लगा रहेगा तो उस सिचुएशन में, जब हमको पता है केवल बाहर मॉड है अंदर मॉड नहीं है, तो हमको पता था कि ln x का ग्राफ ऐसा होता, और जब ऐसा होता तो बाहर केवल मॉड रहता तो ये ग्राफ इस तरीके का बन जाता, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ही नहीं बनेगा। ठीक, अब y पे भी अगर मैं मॉड लगा दूं, जब इस तरीके का सिनेरियो हो तो यहां तक जो अपने पास में ग्राफ है, जब fx पे भी या y पे भी दूसरी साइड में इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी अगर मॉड लग जाए तो x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको हटा के x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ होता है उसका मिरर इमेज x एक्सिस के हम नीचे लेते हैं। यानी कि ये वाला जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज हम ले लेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास बेस 1 से बड़ा है तो इस वाले का ग्राफ तो जस्ट अभी हमने यहां पे बनाया, हमको पता है कि इस तरीके का आ रहा था। ठीक है, अब जब इधर भी मॉड लग जाएगा तो इसका कहना यह है कि जैसा इधर था वैसा ही इधर भी बना दो, x एक्सिस के नीचे। वही सेम चीज
जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, तो हमको पता है कि इसका ग्राफ हमारे पास में फिर से ऐसा ही बन रहा था, लगभग लगभग, थोड़ा सा वेरिएशन होगा जो ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, इस तरीके का इसका ग्राफ हमारे पास में बने। अब देखो, अब ये सारी चीजें जो है ना, मॉड वर्ड लगा के किस तरीके से ग्राफ हो रहा है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इस तरीके के लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि अपने को ये वाली एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले ऐसा कर लो कि 2 mod ऑफ log x विद बेस e इक्वल्स टू 1 कर दो, या फिर mod ऑफ ये इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस से खोल लो, ठीक है। प्लस माइनस से खोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे कब प्लस माइनस में खोल रहे हैं, इस चीज का ध्यान अपने को रखना है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिंस अपने को पता है कि हमारे पास ln x का ग्राफ इस तरीके का होता है जहां पे ये वैल्यू 1 है। अब हमको यहाँ पे ये भी पता है कि सिंस ये अगर ln x का ग्राफ है तो इसको जैसे मॉड ऑफ जो ln x है, मैं इसको पीस वाइज फंक्शन, यानी कि पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो x की, जैसे x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है, लेस देन 0, ऐसे फंक्शन को पीस वाइज बोलते हैं। इसको अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफाइन कर सकता हूं। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, उस सिचुएशन में ये वाला ग्राफ है, जिसका मतलब y का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो उस सिचुएशन में मॉड लगे या ना लगे क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मॉड ऑफ ln x के ही बराबर होगा, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और ये ऑब्वियस सी बात है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, उस सिचुएशन में ये माइनस ln x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को चाहो तो देखो, इसकी हेल्प से अपन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमको पता है कि ln x का ग्राफ ये होगा और माइनस ln x का ग्राफ ये वाला होता है। अब ये कह रहा है कि जब x 0 से 1 के बीच में है तो जो ln x है वो माइनस ln x है, यानी कि इधर वाला ग्राफ है, और तो ये वाला होगा ही नहीं, और जब 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ है, तो इस वजह से इसका ग्राफ ऐसा कुछ आता भी। खैर, अब यहां पे हमारा ये हो गया काम। जब हमारे पास में ये काम हो गया है, या फिर देखो, या तो ऐसे कर लो, या फिर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते थे, मॉडुलस फंक्शन में हम मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी होती थी उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते, यानी कि जब वो 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं, चलो मैं इसको मॉड की हेल्प से बता देता हूँ कि हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि इसका जो ln x है ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी कि यहाँ पे हमको 1 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। जब 1 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो एक केस हम बना लेते हैं कि जब x ग्रेटर देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो मॉड ऑफ ln x पॉजिटिव में खुलेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 2 ln x इक्वल्स टू 1, यानी कि ln x इक्वल्स टू 1/2, या फिर x इक्वल्स टू e की पावर 1/2 या रूट e। दूसरा चीज कि जब x लेस देन 1 है, जब x हमारे पास में लेस देन 1 है तो ये माइनस में आएगा, तो -2 ln x माइनस 1 ये आ जाएगा, यानी कि ln x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आएगी, और x की वैल्यू e की पावर -1/2, या फिर चाहो तो -1/√। अब e की वैल्यू अपने को पता है 2.71 होती है, और 2.71 है ना, 2.71 इसका रूट निकालोगे तो ये एक्चुअली में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान अपने को ये रखना है कि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आती तो हम एक साइड तो बोल रहे हैं कि x हमको 1 से बड़ा लेना है, और ये 1 से छोटा आता तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, लेकिन ये सिंस 1 से बड़ा आ रहा है तो एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। वैसे ही सेम यहां पे जब x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू जो आ रही है ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। फॉर्चुनेटली ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रूट ई 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। जिसका मतलब ये वैल्यू भी इसके अंदर ही लाई कर रही है। अगर इधर भी नहीं होती, यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होती, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि x 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 1 से बड़ा, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, इस वजह से अपन यहाँ पे बोलेंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में 2 हो जाएंगे इसके।
अब थोड़ा सा इनइक्वलिटीज भी लॉग वाली देख लेते हैं। इनइक्वलिटी का मतलब जैसे यहां पे देखो कि पहला केस मैं ले रहा हूं जब मेरे पास बेस 1 से बड़ा है, तो हमको पता है ग्राफ ऐसा आएगा, जिसका फायदा ये है कि अगर मान लो कभी हमको इस तरीके का कोई इनइक्वलिटी दे रखा हो, ठीक है, या फिर हमको कभी ऐसा दे रखा हो कि log x विद बेस a लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1, ऐसा जब भी केस रहेगा तो इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज के लिए अपने को सबसे पहले देखना है बेस। अगर बेस उसका 1 से बड़ा है तो हमको पता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ में कहीं पे भी मैं दो वैल्यूज ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर x1 ले रहा हूं और यहां पे मैं x2 ले रहा हूं, जिसका आउटपुट यहां पे आएगा, और मैं ये चीज मान के चल रहा हूं कि x2 x1 से बड़ा है, अगर मैं ये मान लूं, ठीक है। अब हमको यहां पे क्या पता चल रहा है कि ये जो आउटपुट आएगा ये log ऑफ x1 का आउटपुट आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो log ऑफ x2 आएगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है, जैसे कि यहां पे, तो उसके log वाली प्रॉपर्टी में क्या होगा कि log ऑफ x1 भी log ऑफ x2 से छोटा होगा। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि अगर तुमको कहीं पे इस तरीके का दे रखा हो तो तुम यहां पे क्या कर सकते हो कि अगर तुमको दिख जाए सीधा सीधा यहाँ पे बेस और बेस 1 से बड़ा है, तो तुम यहां पे डायरेक्टली इसको x1 लेस देन x2 भी लिख सकते हो, है ना। इसका फायदा दूसरा ये वाला मिलता है कि जब कहीं तुमको ऐसा दे रखा हो कि log a x1 और यहां पे हमको पता है बेस जो है 1 से बड़ा, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं इसको इनइक्वलिटी को x के टर्म में लिखना चाहता हूं तो यहां पे x कर दूंगा, इनइक्वलिटी सेम रख दूंगा साइन, और यहां पे 2 को उधर ले जाऊंगा तो 2 के पावर 0 हो जाए, यानी कि x ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये हमारे पास में केस होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो इसका बेस 0 से 1 के बीच है तो हमको पता है इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब यहां पे भी मैं वैल्यूज कोई कहीं पे भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे x1 मैंने यहां पे ले लिया, x2 यहां पे ले लिया, वही हमारे पास केस है कि x2 x1 से बड़ी है। अब x1 पे अगर अपन आउटपुट देखेंगे तो हमको पता है यहां पे log ऑफ x1 आएगा, x2 पे आउटपुट देखोगे तो log ऑफ x2 यहां पे आएगा। अब हमको यहां पे ये पता चल रहा है कि अगर ऐसा है x1 से बड़ा x2 है तो हमको यहां पे क्लियरली दिख पा रहा है कि log ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो y एक्सिस के पॉजिटिव ऊपर वाली साइड में है, तो ये वैल्यू बड़ी है log ऑफ x2 से। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको इस तरीके से कहीं पे log का कोई इनइक्वलिटी दिख रहा है तो तुम इसको x1 x2 में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम इनइक्वलिटी का साइन बदल दो। देखो वही चीज हुआ कि अगर ये दे रखा है तो यहां से ऐसे पहुंच सकते हैं, और अगर ये दे रखा है तो यहां से वापस यहां पे भी आ सकते हैं। अब इसका फायदा ये भी होता है कि अगर मान लो मेरे को log 1 ऐसे दे रखा है ग्रेटर देन 1, तो मेरे को जब x इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं x लिखूंगा, इस इनइक्वलिटी का साइन बदल दूंगा, 1/2 को उधर ले जाऊंगा, ये पावर में, इस तरीके से अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे काफी अच्छे से चीजें क्लियर हमको हो भी जाएंगी। कि हमारे पास में इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे बेस हमको पता है 0.5 है, यानी कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर लिखा है x² - 5x + 6 ये लिख देंगे, इस इनइक्वलिटी का साइन बदल देंगे, ये जो 0.5 है इसको मैं 1/2 लिख दे रहा हूं, और ये जो इधर वैल्यू है ये इसके पावर में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x² - 5x + 6 यहां पे लेस देन, ये 2 का पावर -1 का पावर -1, यानी कि वो +1 हो जाएगा, और ये लेस देन 2 हो जाएगा। 2 को इधर लेके आओगे तो ये 4 हो जाएगा, इसके 2 फैक्टर कर दो, एक फैक्टर x -1 हो जाएगा, एक x -4 हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, एक 4 आ गया। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो जो कि इंटरवल वाले सेक्शन है वहां पे हमने काफी अच्छे से इसको कवर किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट है, उसी में जाके बाकी चैप्टर्स को, बाकी पोर्शंस को आप कवर कर सकते। अब हमको पता है जब वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, -1 से 4 में नेगेटिव, और 1 से छोटे में फिर से पॉजिटिव। हमको चाहिए लेस देन 0 वाला केस, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x की वैल्यू 1 से 4 होगी, तो इसका आंसर C आ जाएगा, लेकिन ये गलत है।
अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैं स्टार्टिंग की पहली या दूसरी वीडियो में ये बताया भी था कि जब भी हम लॉग को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे अगर वेरिएबल दे रखा है तो यहां वाली जो कंडीशन है कि यहां पे जो भी वैल्यू हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर बेस में वेरिएबल होता तो बेस वाली कंडीशन की बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, वो वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। अब सिंस ये है तो इसके सॉल्व कर लेते हैं। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे x-2 और x-3, ये ग्रेटर देन 0। अब हम यहां पे फिर से वही 2 और 3, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से हमको पता चल रहा है x की वैल्यू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आई। अब हमको ये पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये नहीं हो तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो उस सिचुएशन में लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। अगर x इसके बाहर कोई वैल्यू रहेगी तो, और अगर x केवल इसके बाहर की है तो ये सारे के सारे वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, जिससे कि ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो दोनों चीज होनी चाहिए। जब दोनों होनी चाहिए तो उस सिचुएशन में हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को अरेंज कर दो कि 1 4 यहां पे है और 2 3 भी इसी के बीच में ले लो, 2 3 इसी। तो पहला अपने पास में है 1 से 4, 1 से 4 सब में ओपन ब्रैकेट है तो होलो सर्किल आएगा। दूसरा है -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब हमको x की वैल्यूज लिखनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं सीधा सीधा ये आ जाएगा कि ये 1 से 2 आ जाएगा और ये 3 से 4 आ जाएगा। 2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहां पे अगर वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो यहां पे अचानक से कैसे हम उसको इंक्लूड कर दें। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ना कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है, फिर से इनइक्वलिटी दे रखा है और इसमें ये मल्टी करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व करने से मतलब इसको लॉग को हटा लो। बट मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर तुमको इनइक्वलिटी सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है तो तुम पहले इसको 2 पार्ट बना लो। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये वाला ले लो। यानी कि फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहां पे पता चल रहा है log ऑफ x विद बेस 0.1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। अब हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो बेस है वो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का मैं साइन बदलूंगा, 0.1 की पावर में कर दूंगा। दूसरा यहां से मेरे को ये 0.1 को मैं 1/10 लिख देता हूं, इस पे रूट लगा देता हूं, या फिर चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा केस हमारे पास में है कि log ऑफ x विद बेस 0.1 लेस देन 2। फिर से क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा, 0.1 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि यहां पे 1/10 की पावर 2 हो जाएगी, जिसको चाहो तो 1/100 लिख सकते हैं। अब हमको पता है इतना वाला भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ होगा सेकंड नहीं होगा तो फिर से ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो दोनों केसेस होने चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1/100 या उससे बड़ी और 1/√10 या उससे छोटी। तो x का इंटरवल ये आ गया। अब इसके बेसिस पे देखते हैं ऑप्शंस को। सॉरी। तो यहां पर देखो ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, जो कि हमको दिख भी रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फिर यहां पे कह रहा है कि x डज नॉट लाई बिटवीन दिस, ये गलत हो जाएगा। फिर यहां पे x डज नॉट, अच्छा इन दोनों में से एक में, चलो ये हटा दो, एक में बोल रहा लाई करेगा, एक में बोल रहा लाई नहीं करेगा। सिंस अपने को दिख रहा है कि इसी के बीच का इंटरवल है पूरा पूरा, तो इसके बीच में लाई करेगा ही करेगा, सी हट जाएगा। फिर कह रहा है मिनिमम वैल्यू 1/100 होगी, जो कि अपने को दिख भी रहा है कि 1/100 होगी। तो A-B-D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलें। अगर मान लो इनइक्वलिटी में हमको यहां पे फिर से मॉड वगैरह लगा दे, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से वही कि अब मैं इसको प्लस माइनस में खोल देता हूं, ये कर देते हैं और एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, वो एक गलत अप्रोच, उधर से हमको चलना नहीं है, ठीक है। हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इसका बेस जो है 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए कि इसका ग्राफ ऐसा होता है जिसमें ये 1 है, यानी कि जब x 1 से बड़ा है तो ये log 1/2x, इसकी आउटपुट जो है नेगेटिव आती है।
ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है ना, जो कि हमको यहां पे दिख रहा है, यहां पे है, तो उसके हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आते हैं, तो ये पॉजिटिव आउटपुट आता है। इसका फायदा अपने को ये मिलेगा कि मैं चाहूं तो, जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था कि यहां पे इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके वैसे कर सकता हूं, बट मैं दूसरा तरीका यहां पे बता दे रहा हूं जिससे कि दोनों मेथड कवर हो जाए। कि ये चीज जैसे ही हमको पता चला तो हम यहाँ पे दो केस बना लेते हैं कि जब x 0 से, हमारे पास पहला केस है कि जब x 0 से 1 के बीच में, ठीक है, जब x 0 से 1 के बीच में, तो हमको पता है इस लॉग का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जिस पे मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। अब ये हो गई इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के बारे में हमको क्या पता है कि इसका बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो x में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, यहां पे आ जाए। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू 1/2 से छोटी, ठीक है। केस सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमको यहां पे पता है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 तो हो गया, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी अगर रहेगी तो हमको यहां पे पता है कि इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, तो इसको माइनस साइन के साथ में अगर मैं खोल दूंगा तो ये मेरे को पॉजिटिव आउटपुट देगा। ये हमारे पास में आ गया। मैं चाहूं तो ऐसा कर देता हूं, इसको 1/2 को ना 2 की पावर -1 ले लेता हूं, जिससे -1 आगे आएगा, आगे वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, तो मैं इसको log 2x > 1 कर देता हूं। ये मेरे पास में आ गया। अब बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी में बदलोगे तो 2 की पावर 1, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x > 2। अब हमको क्या पता है कि पहला वाला जो केस है हमारा ये भी होना चाहिए और दूसरे वाला केस भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन ये कह रहा है 2 से बड़ा, अच्छा सॉरी, पहले वाला केस भी होना चाहिए और दूसरा भी होना चाहिए, तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है कि या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। कभी ऐसा कोई वैल्यू तो हो नहीं सकती ना कि वो 0 से 1 के बीच में भी है और 1 से भी बड़ी है, ऐसी तो x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जिसका मतलब या तो केस फर्स्ट रहेगा या केस सेकंड रहेगा। तो और वाला केस यहां पे बन रहा है, जिसका मतलब हमको दोनों में यूनियन लेना है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1/2 से छोटी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमारे पास x आ जाएगा 0 से 1/2। उसके बाद हम कह रहे हैं दूसरा वाला केस कि 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी में कोई कंडीशन ही नहीं है और लास्ट में तो 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये जो इंटरवल आएगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लॉग वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ लॉग का कंप्लीट थ्योरी PYQs क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।